युद्ध का हम बता रहे हैं ना कि कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं है। ये इसका रीजन ये है कि आप आगे जब चलेंगे तो सबका उत्साह बढ़ाते हुए वो एक दस्ता हमेशा पुराने समय से चलता रहता था। हमारे भारतीय सभ्यता में भी ये था, जो विदेशी हैं उनकी सभ्यता में भी था, ये हमेशा रहता था। अच्छा श्वेता, आपने इतना ही किया, प्रधानमंत्री ने जो आज पहना है हिमाचली पोशाक, हर बार कुछ अलग रहता था ऐसे, या इस बार प्रधानमंत्री का ये क्या संदेश होगा, इसके पीछे क्या समझ पा रहे हैं? अब तो लोग तो राजनीतिक कारण निकालते हैं उसके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल का चुनाव अभी आसपास है। लेकिन थोड़ी तो एक तो ठंडे राज्य का ही आप पहन सकते हैं अगर आपको टोपी पहननी है तो। आमतौर पर हम उत्तराखंड का ज्यादा देखते हैं, लेकिन अभी हिमाचल, अभी मुझे लगता है कि अब हम फिर कुछ बैंड्स की धुनों को सुनते हैं। देखिए ऊंटों को, जो बीएसएफ के ऊंट हैं जो 26 जनवरी के लिए खास रेगिस्तान से आते हैं दिल्ली, पूरी एक यात्रा उनकी होती है। ये सबसे सुंदर तस्वीर होती है कि आप सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं और उसके सामने में आप उन ऊंटों को देखते हैं। इनफैक्ट जब 26 जनवरी को परेड होती है तो उनके ऊपर पूरा बाकायदा बैंड के साथ वो ऊंट वाला दस्ता है बैंड का, तो वो आपको पूरा इसमें बैकग्राउंड में नजर आते रहेंगे। और साथ में अभी एक एक धुन जो मुझे लगता है कि जितने भी घर में बैठकर भी जो सुन रहा होगा सबको वो एक एक धुन समझ में आ रहा होगा, उसके शब्द समझ में आ रहे होंगे। आमतौर पर अंग्रेजी धुनों को आप कहाँ समझ पाते हैं कि क्या शब्द है उसके। शायद इसी वजह से श्वेता बदलाव भी किए गए, और अगर आप देखें तो ज्यादातर धुनें वो रखी गई जो स्वदेशी, अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे 30 धुनें हैं जिसमें आप देखिए कि सारी धुनें वो हैं जो स्वदेशी हैं, और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कनेक्ट कर सके। आपने बच्चों का जिक्र किया, मुझे याद है कि हर साल सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे ही आते हैं, और शायद 26 जनवरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मीटिंग रिट्रीट, उसमें बच्चों का उत्साह बहुत ज्यादा होता है।
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं, ये उनका बैंड है जो इस समय जय हो की धुन आप जिनके साथ सुन रहे थे और वीर सिपाही के साथ ये अपना कंक्लूड अभी करेंगे, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स का जो बैंड है वो यहाँ पर आएगा। और हर एक सेगमेंट में आप समझिए कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए आप, होता है ना, जिसकी आप प्रतीक्षा करते हैं। तो ये जय हो ने जितना वो हाई एनर्जी, बिल्कुल ऊर्जा को उसके अपने चरम पर वहां पर मौजूद सारे लोग महसूस कर रहे हैं। ये जय हो पहली बार चला, मतलब ऐसा तो मुझे पहली बार, क्योंकि अब ए.आर. रहमान का जिक्र भी क्योंकि काफी वो चर्चा में रहे हैं, तो ऐसे में ये फिर क्योंकि जो उन्होंने कहा उसके बाद फिर जय हो अगर शामिल अभी किया गया है तो भी फिर बड़ी चीज है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं अर्पिता इससे पहले देखिए हर चीज में राजनीति आ ही जाती है कहीं ना कहीं। नहीं, राजनीति नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स को कम वो इंक्लूड किया जाता। आधिकारिक सॉन्ग जो है हमारे, उनको ज्यादा इंक्लूड, मुझे याद है कि 2022-23 में भी लता मंगेशकर के गाने को एक बार इंक्लूड किया गया था एज एन ट्रिब्यूट, और ये हमेशा किया जाता है क्योंकि आप एक ट्रिब्यूट के तौर पर या थीम की तरह, जैसे आर्मी या फिर आप फोर्सेस कह सकते हैं, वो ज्यादातर ऐसे गानों को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन हाँ, कई गाने ऐसे, कई गीत ऐसे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट या जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उनको कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज कर लेती हैं। देखिए, और खासकर ये तो गीत ही ऐसा है जिसे विदेश में सम्मान मिल चुका है, दुनिया भर में इस गीत का डंका रहा। ए.आर. रहमान एक ऐसे कंपोजर हैं जिनको पूरी दुनिया में उनको इज्जत मिलती है। तो आज यहाँ पर जब हमारे CAPF जो वो बैंड है जो एक तिरंगे की शक्ल में था, मतलब हमारे तीनों रंग तिरंगे के, उसके साथ वो उसको कर रहे थे, वो अपने आप में अद्भुत और लाजवाब। इसके साथ ही मुझे लगता है कि अब अगले बैंड की, अगले सेगमेंट की बारी अब आ चुकी है। सुनो, ये एयरफोर्स इस बार बेस्ट कंटीजेंट का अवार्ड भी शायद नेवी को मिला है श्वेता, या फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार जो 26 तारीख को जो अवार्ड मिला। बैंड है, वो सबकी जानकारी कैसे मिलती है? वहाँ पर एक बड़ा स्क्रीन अब लगाया जाता है, पहले नहीं होता था, अब बड़े स्क्रीन्स लगाए जाते हैं। और अब एक और चीज पर फोकस किया जाता है, लाइटिंग। उस पूरी एरिया में जो लाइटिंग है उसको जो ऐसे आपकी ऊर्जा बचाने वाली लाइटिंग के हिसाब से, अब चूंकि देखिए एयरफोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इस बार अशोक चक्र से संपादित किया गया है। हाँ, और इस बार रिकमीशन हो गया, मुझे लगता है फेज आउट हो गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एक ट्रिब्यूट के तौर पर, क्योंकि मिग 21
1 को फेज आउट कर दिया गया है। तो एक ट्रिब्यूट के तौर पर मुझे लगता है एयरफोर्स के बैंड को शेप दिया गया है उसको। पहला एक तरह से गगनयान को कहकर आप एक अंतरिक्ष यात्री अपने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि अशोक चक्र से सम्मानित हुए हैं इस बार, उनको सम्मान दे रहे हैं। और फिर MiG-21 क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जगह इन सभी विमानों की होती है, उसके साथ जीते हुए उनका पल पल गुजरता है देश की रक्षा करते हुए। MiG-21 ऐसा नहीं है, उसको कई दफा बहुत सारी ऐसी चर्चा में रहा, लेकिन एक ऐसा विमान था जिसको हमारे सैनिक हमेशा, जो हमारे वायु सैनिक हैं, वायु योद्धा है, उसको हमेशा उसका सम्मान करते रहे। तो उसके जाने के साथ, उसके रिटायरमेंट के साथ वो भाव आज इन गीतों के साथ यहाँ आपको सुनाई भी दे रहा है। और हमेशा श्वेता हमने देखा कि भले ही आप एयरक्राफ्ट को डीकमीशन कर दें या फेज आउट कर दें, लेकिन उनके स्क्वाड्रन्स हमेशा रहते हैं। चाहे वो गोल्डन एरो की बात कर लीजिए, दूसरे एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, तो स्क्वाड्रन्स को भी एक तरीके का सम्मान होता है कि देखिए ये हमेशा स्क्वाड्रन की ये वो लेगेसी रही है कि ये आगे बढ़ते रहे और ऐसे बड़े ऑपरेशन के। तो शायद मुझे लगता है एयरफोर्स और सभी फोर्सेज जो हैं उस लेगेसी को आगे मेंटेन करके उसको ट्रिब्यूट देने की कोशिश की जाती है। ये महिला अफसरों की मौजूदगी, अर्पिता, और ये भागीदारी हमने बहुत हद तक देखी। अगर आप क्योंकि मैं अटारी बाघा बॉर्डर भी जाइए तो वहां पर भी वो दस्ते नजर आते हैं, और यहाँ पर भी अब हर जगह महिलाओं को किस तरह से आगे किया गया है ये भी दिखता है। इस बार रिपब्लिक डे के अंदर 9 अग्निवीर महिलाओं को शामिल किया गया था और ये शायद सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि उस समय भी ये हाई पॉइंट था श्वेता कि देखिए महिलाओं को ज्यादा मार्चिंग कंटीजेंट में रखा जा रहा है। यहाँ तक कि सीआरपीएफ को हमने देखा कि लीड जो किया था वो एक महिला ऑफिसर ने किया था, असिस्टेंट कमांडर की तरफ से। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीजें अब ज्यादातर सेरेमोनियल में भी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सेना की बात, अब थल सेना की अपनी लिमिटेशंस होती है, लेकिन उसमें भी आप आर्टिलरी में बड़ी संख्या में, अब ब्रह्मोस देखिए, ये भी वायुसेना अपना जो उसके गौरव का हिस्सा है वो उसने हर चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, चाहे गगनयान हो, चाहे MiG-21 हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो, क्योंकि वायुसेना की ही अलग अलग टुकड़ियां होती हैं जो एयर डिफेंस में भी लगी रहती हैं। मिसाइलें हालांकि एक अलग यूनिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस को अगर दिखाते हुए हमारे सैनिक दिखते हैं, वायु सैनिक, तो उनके चेहरों का गर्व वो दिखता है। और चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की मौजूदगी इन बैंड्स में भी देख रहे हैं, तो शुरुआत जब हुई थी यही कहा गया था कि केवल सांकेतिक हो रहा है, लेकिन अब देखिए उनका डिप्लॉयमेंट असली युद्ध में रहा है, वीरता के पुरस्कारों से भी नवाजा गया और सबसे पहले कॉम्बैट रोल में अगर महिलाओं को शामिल किया गया था तो एयरफोर्स में शामिल किया था, और शायद उसी के बाद मुझे लगता है कि बाकी फोर्सेस ने उसको शुरुआत की। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें मार्चिंग कंटीजेंट से लेकर, और मुझे जहां तक गलती नहीं है तो पहली बार जब मार्चिंग कंटीजेंट भी निकाला गया था तो शायद एयरफोर्स की तरफ से निकाला गया था। तो ये सारी चीजें लगातार की जाती है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल